हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हाथ तन्हाई है, ख्वाब न्यारे देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी होश, बिखरी जुल्फे फैला काजल, उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। बुआ बहुत चालाक औरत है, खा गए खा। मगर वसीयत तो डैड ने लिखी होगी ना, इसमें बुआ का क्या कसूर? तुम मेरी बहन को नहीं जानती, वो फरवा को उसके राइट्स दिलवाने के लिए आखिरी हद तक जा सकती है। ये सब आप मुझे क्यों सुना रही हैं? करें जो कुछ आपको करना है। मैम अब एनजीओ को मैक्सिमम टाइम देंगे। यकीनन जैसे कोई मुनासिब रिश्ता आया, मैंने देर नहीं करनी था। शादी के अलावा और कोई बात कर सकते हैं आप? क्यों नहीं बुलवाया वकील को? पुत्र, मैंने उसको क्या बुलाना है? उसको तो मेरे सोने रब ने ऊपर बुला लिया है। क्या? मैं समझी नहीं। वकील साहब दफ्तर से अपने घर जा रहे थे, रास्ते में किसी ने उनको कत्ल कर दिया। समझ गई अब? क्या? ये क्या कह रही हैं आप बुआ? पुत्र, मैं ठीक कह रही हूँ। अपने वकील साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? कल तक तो आप कह रही थी कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं। मैं बुलवा रही हूँ और अब अचानक? देखो, मुझे जो कुछ पता था ना, मैं दस देता है। मुझे खुद अभी बिल्ले थानेदार ने टेलीफोन पे बताया, यही बताया जो मैंने बता छोड़ा है। तो ठीक है, फिर वसीयत भी उसी के साथ खत्म हो गई। जी नहीं, वसीयत तो उनके रिकॉर्ड्स में मौजूद होगी। दोनों पढ़ियाँ लिखियाँ ना, पता कर लो खुद। जो मुझे पता था मैंने बता दिया, लेकिन एक बात मैं बता दूं, चौधरी साहब ने वसीयत लिखाई थी और वो बड़े वकील साहब ने संभाली हुई थी। वैसे भी मुझे उस वसीयत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम मेरे साथ आओ। चल। क्या हुआ है? पुत्र, हौली बोल, हौली। ये जो दीवारें होती है ना, इनके भी कान होते हैं और गल बाहर निकल जाती है। नाज बेगम ने सोचा होगा, ना रहेगा बांस ते ना बजेगी बांसुरी। ये क्या कह रही हैं आप? आप नाज पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं? चंगी पढ़ी लिखी कुड़ी है तो तेनू इन्ना भी नहीं पता, खून कभी नहीं छुपता। वो बोलता है, आज नहीं तो कल तुझे पता लग जाएगा। इस नाज ने अपने बंदे लगा के वकील साहब को मरवा छोड़ा। लेकिन वकील के मरने से कानूनी दस्तावेज तो नहीं मर सकते। तो कौन दसेगा पुत्र? मैं दसांगी, तू दसेगी। अरे जिस मुंह ने दसना था ना, अगलों ने वो मुंह हमेशा के लिए बंद करवा छोड़ा है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मशल पुत्र, दिल नहीं मानता ना, समझा अपने दिल को। मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ कि अब इनके साथ तेरा खुल्लम खुल्ला आडा लग चुका है। हाँ,
अब इनके सामने तूने सा भी एहतियात के साथ लेना है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। नहीं पुत्र, तू नहीं डरना, नहीं मुझे पता है, लेकिन तेरा जो वाह पड़ा है ना वो बड़े पैड़े लोगों के साथ पड़ा है। अल्लाह तुझे अपनी पनाह में रखे। मैं हर वक्त तेरे लिए दुआ करती हूँ मेरी बच्ची। आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा सब। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो खुद हैरान हूँ लैला। फिर तो मुझे चौधरी नूर के कत्ल का केस भी बहुत मिस्टीरियस सा लगने लगा। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कि चौधरी नूर को किसी साजिश के तहत कत्ल किया गया? एग्जैक्टली। कोई तो है जो ये सारी स्टोरी बुन रहा है। नहीं, चौधरी नूर तो अपनी बेवकूफी की वजह से मारा गया ना। मगर जिसे वो बचाने गया था वो तो अब तक नहीं मरा। गोली तो लगी थी ना उसे भी, कौमे में है अभी तक वो। सोचने वाली बात है नाज। पहले उसे गोली मारी गई, फिर चौधरी को इत्तला दी गई। जब तक चौधरी वहां पहुंचा फायरिंग जारी रही, और जैसे ही चौधरी वहां पहुंचा उसे गोली मार दी। अच्छा छोड़ो, चौधरी मर गया, बात खत्म हो गई। बात कैसे खत्म हो गई? अब वकील का मर्डर हो गया। मुझे तो लिटरली अब खतरा सा महसूस होने लग गया। मामा प्लीज। फरवा बेटा, तुम्हें भी तो इस बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। I have no interest. बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज मामा, मुझे तो आप रह नहीं दे। वसीयत वकील के पास थी लैला, और वकील को उसी शख्स ने कत्ल किया है जो नहीं चाहता कि वसीयत हम तक पहुंचे। कौन हो सकता है? इसी बात का तो पता लगा। इसका मतलब है नाज, उस शख्स को पूरी डिटेल पता थी कि चौधरी नूर ने अपनी वसीयत में क्या कुछ लिखवा है। आई थिंक आई हैव टू लीव। लुक एट हर, उसको जरा सा भी एहसास नहीं कि हम ये सब कुछ इसी के लिए कर रहे हैं। बच्ची है, समझ आ जाएगी इसको आहिस्ता आहिस्ता। क्या हो रहा है बीबी जी? कॉफी लाऊं आपके लिए? बीबी जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। बताओ। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बोर, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। ना बीबी जी, ऐसे नहीं कहते। कैसे नहीं कहते? जो लड़की भाग जाती है ना, उसे यहाँ बहुत बुरा समझते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। क्या मतलब? यहाँ औरतों को रनिंग नहीं करने देते? दे आर सो बैकवर्ड। तुम्हें पता है रनिंग हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है? अच्छा, आप वो भागना कह रही हैं, मतलब जॉगिंग। तुम यही समझ लो। सुल्ताना, आई बुआ जी। बीबी जी आप यही है ना, मैं अभी आती हूँ। फिर से आ जाएगी, भागो। सॉरी आंटी, मैं जरा उलझी रही। अब तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत तो बस वैसी ही है। अब तुम वहां कर क्या रही हो? आ जाओ ना, मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। आऊंगी आपसे मिलने। मिलने क्या मतलब? अब तुम्हारा वहां रहना ठीक नहीं है। आके बताऊंगी आपको। तुमने तो कहा था इद्दत तक वहां रहूंगी और फिर बाद में आ जाऊंगी। कहा था, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। ये जागीरदार लोग और तरह के होते हैं, तुम इन लोगों को नहीं समझती। वैसे भी अब तुम्हारा वहां पे है कौन? ठीक कह रही हैं आप। ठीक कह रही हूँ तो मान जाओ ना मेरी बात। मैंने कहा ना, मैं आके आपको बताऊंगी। फोन पे क्या बताऊं? भाई जिस शख्स से तुम्हारा रिश्ता था वो तो अब रहा नहीं। वहां अजनबी लोगों में रहने का मतलब
मैं मशल कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, बस आ जाओ। आंटी, अभी चौधरी साहब की मर्डर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, प्रॉपर्टी के अफेयर्स अलहदा हैं, और भी बहुत कुछ है। तुम प्रॉपर्टी के शेयर्स की वजह से? आपको तो पता है ना कि मैं कितनी मटीरियलिस्टिक हूँ। बात प्रॉपर्टी की और पैसे की नहीं है, बात चौधरी साहब की लेगेसी की है। जिंदगी में झंझट तो होते ही है ना। अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे। एनीवे, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू। आऊंगी जल्द आपसे मिलने, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे आंगन में दीवार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो फयाज तुम मुझे यहीं मिल गए? जी फरमाइए। मैंने सुना है कि तुमने मशल के लिए पार्टी टिकट अप्लाई किया हुआ है। जी। क्यों? क्योंकि पार्टी भी यही चाहती है। बाप की छोड़ी हुई सीट पर सिर्फ औलाद का हक होता है। तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ? जी सुन रहा हूँ। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? मैं खुद पार्टी के हाई कमान से बात करूंगी। जैसे आप बेहतर समझें। अच्छा ये बताओ कि मशल ने पार्टी फंड में क्या दिया? कुछ भी नहीं, सिर्फ टिकट की फीस दी है। मेरी तरफ से पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताओ कि अगर वो फरवा को टिकट देंगे तो मैं उन्हें पार्टी फंड में 5 करोड़ दूंगी। 5 करोड़? तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? मैं फारसी तो नहीं बोल रही? जी ठीक है। उनसे बात करो और मुझे बताओ। जी बेहतर। अब बस बुआ जी, आपको तो पता है हमारा काम ही ऐसा है। सही कह रहे हैं तुम। आपको तो पता है कि चौधरी साहब के कत्ल के बाद कितनी अफसरों की टीमें बनी थी। हाँ बताया था तूने मुझे। वो अपनी रिपोर्टें लिख के चले गए थे, सारा काम हमें ही करना पड़ा था। देख बिल्ले पुत्र, तेरी नौकरी जो है। अब सुना है कि एसपी बदल दिया है, उसने आते ही चौधरी साहब के कत्ल की तफ्तीश का पूछा है। जाहिर है नवा एसपी आया तो उसने पूछना ही था। मगर मैंने तफ्तीश रोकी हुई है। वैसे कुछ पता लगा? पता क्या चलना था, शमशाद चौधरी साहब के किसी काम से जा रहा था, पक्की सड़क से कच्चे पे हुआ तो झाड़ियों से फायरिंग शुरू हो गई। शमशाद के साथ बंदे थे, उन्होंने भी जवाब दिया। उधर चौधरी साहब को किसी ने खबर कर दी। हमारे पास तो शमशाद को फायर लगने की खबर आई थी। बुआ जी, चौधरी साहब को नहीं बताना चाहिए था। मैंने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। वो जो कमली फिरती है ना जो सुल्ताना, वो दौड़ दी गई है चौधरी उरा के कमरे से, जाके दस आई। बुरा मैं तो अपने कमरे में बैठी थी, चौधरी उन्होंने अपना डिलीवर लिया तो सीधे मौके पे पहुंच गए। अब बुआ जी, मैं जब नफरी लेके पहुंचा, चौधरी नूर, शमशाद और 2 बंदे जमीन पर ढेर हुए हुए थे। शमशाद सांसें ले रहा था और चौधरी और 2 बंदे। बिल्ले पुत्र, होने को कौन टाल सकता है? तू मुझे अब ये बता कि तू क्या चाहता है? चुदरानी मशल साहिबा को जरा सहनी तौर पे तैयार कर दें, बयान भी तो होना है ना उनका। क्यों, उसका क्यों बयान होना है? होगा, शायद आपका भी हो। हाँ मेरा 100 बिस्मिल्लाह, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन उस नमानी का बीच में क्या इस वाक्य के साथ ताल्लुक बनता है? इसीलिए तो मैंने पहले कभी नहीं कहा था, पर टीम लिख गई थी। बुआ जी आप टेंशन ना लें। एक बात बता, ये काम किसका है? तू क्या कहता है? बुआ जी 100 सज्जन 100 दुश्मन, पक्का खुरा लगेगा तो नाम भी बता दूंगा। चल इंतजार करते हैं। 100 सज्जन 100 दुश्मन, जरूरी है ये बेटा।
न तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू वो बता। बाबा मुझे अच्छा फील नहीं है, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स, मुझे किससे खतरा है? ओए पुत्र, सारी दुनिया जानती है कि मलक लियाकत की कली कली कोई शहजादी है, और ये दुनिया बड़ी कमीनी है। बाबा मैं तो वैसे भी घर से कम बाहर निकलती हूँ। पर क्यों? वो जिधर मर्जी जा, जब मर्जी जा, और वे तेरे आगे पीछे मेरे पालतू जानवर होंगे, और किसी ने मेरी लाडली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें कुछ और वेखण जोगी नहीं रहेंगी। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बस कैसी बातें करती है तू? एक तू ही तो है कुल कायनात मेरी, और क्या है मेरी जिंदगी में? और ये जो सारा चांदन है मलक लियाकत की जिंदगी में, वे तेरी वजह से ही तो है। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा पुत्री, वो कल वकील आएगा तुम्हारे कागजात नामजदगी लेकर। तो वो तू मेरी कवरिंग कैंडिडेट है पुत्री, वो एक दो जगह बस साइन करना है, वह फॉर्मेलिटी है। अच्छा बाबा कर दूंगी। वाह पुत्री, इस दफा तूने कैंपेन में हिस्सा जरूर लेना। बड़े वोट पड़ने हैं औरतों के मलक लियाकत को। मेरे आंगन में दीवार, सरकार ये मठियाई है, आप पहली दफा बिल्ले के थाने में आए हैं, मुंह मीठा करें। असील और सुचल कुकड़ों की कढ़ाई भी बनवाई है आपके लिए। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं। कढ़ाई की खुशबू के साथ आपको भूख लगी जाएगी। फिलहाल एक बात याद रखना, मैं सिर्फ अपनी तनख्वाह की रोटी खाता हूँ। बेहतर होगा कि हम इस केस पर डिस्कस कर लें। रिपोर्ट आपके सामने है, बिस्मिल्लाह करें सरकार, देखें। रिपोर्ट तो मैंने पढ़ ली। चौधरी नूर के मर्डर को 4 महीने से ज्यादा हो गए, और तुमने अभी तक उसकी बीवी मलक लियाकत और किसी भी शख्स का कोई बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया। सरकार, उसकी नई बीवी की इद्दत चल रही थी, मलक लियाकत इधर उधर था। कर लेते हैं जैसे आप कहते हैं। तुम्हें पता है मुझे जवाद साहब की जगह यहाँ पर क्यों ट्रांसफर किया गया? जी समझ रहा हूँ। अगर जवाद साहब की ट्रांसफर हो सकती है तो तुम्हारी बेटी भी उतर सकती है। आप ऑर्डर करें सरकार, बड़ी सरकार है आप। लगता है लैला और नाज बेगम घर पे नहीं है। कैसे रह रही हैं आप यहाँ पर? I mean, कितना लाइफलेस एटमॉस्फेयर है यहाँ का। बस मजबूरी है। आप और नाज आंटी एक दूसरे से लड़ती ही रहती हो। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। प्रॉपर्टी के मसले पे मुझे तो इन सारी चीजों में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। समझ सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है? एंटरटेनमेंट
यहाँ गांव में नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर 1.5 घंटे की ड्राइव पे अगर शहर चली जाओ तो काफी कुछ है करने को। वी कैन गो देयर। हम लोग, तुम्हारी खाला इजाजत दे देंगी? उनको मैं मैनेज कर लूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने सुना है नूर आलम की कोठी पे बहुत जाने लगे हो तुम। तो तुम्हें इस पे एतराज है क्या? मुझे पता है कि तुम्हारे फादर उससे। ये बात नहीं है इमरान। नूर आलम के बाद उसकी एनजीओ उसकी जवान बेवा रन कर रही है। कम ऑन यार, मेरी जॉब है। उसे कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। एक तो तुम हमेशा उल्टा सीधा सोचती रहती हो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फौरन। मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर? तो आ जाओ। देख लो, मैंने बाबा से बात कर ली है। शादी की? नहीं, बात यह की है कि मैं भी तुम्हारी एनजीओ ज्वाइन करूंगी। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों, तुम्हें बुरा लगा मेरा फैसला? तुम्हारे फादर को पता है ना वो एनजीओ किसकी है? मैं बस नौकरी करना चाहती हूँ। ओके, इट्स अप टू यू। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। इमरान, 2 मिनट बात नहीं होती मुझसे। ये चेंज ऐसे ही नहीं आई तुमने। अल्लाह ही तुम्हारे हाल पे रहम करे। खुदा हाफिज। सुनिए, बाहर जा रहे हैं तो अपनी दवाई ले लीजिएगा। पैसे मिलेंगे तो जरूर ले आऊंगा। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि दवाई में नागा नहीं होना चाहिए। भाई अब डॉक्टर बेचारे को क्या पता कि यहाँ पैसों के कितने नागे होते। क्यों, आरती ने कनक के पैसे नहीं दिए आपको? वो हम खा चुके। आप भूल रहे हैं, कुछ पैसे रहते हैं उसकी तरफ। देखो भाई, 3.5 किले की फसल बिक गई। अब तो हम अगली फसल का एडवांस खा रहे हैं। सुनिए, माफ कीजिएगा, मैं आपको आवाज दे रही हूँ, जाते हुए आवाज नहीं देते पीछे से। मगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आपके जाने के बाद अगर नाज बेगम आ गई तो? महमूद को सीधे रास्ते पर लाना अब तुम्हारी ड्यूटी है। सारी जिंदगी तो रो रो के सिसक के गुजारती मैंने। अब अगर मेरा वो सब्र रंग लेके आ रहा है तो उस मौके को क्यों जाने दे रहे हो तुम? इमरान, मैं चाह रही थी कि अपनी इलेक्शन कैंपेन प्लान कर लूं। जी जरूर, मेरे पास कुछ आइडियाज भी हैं। भाई ऊपर से कह कहलवा के या कुछ दे दिला के मशल को चौधरी नूर आलम के कत्ल के केस में फंसवा देते। पुलिस आई है बाहर आपके लिए। आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मेरे हस्बैंड मर्डर हुए, आप मुझे से तफ्तीश कर रहे हैं? हाँ, अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी।